नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन, वैभव, समृद्धि, संबंधता, कंफर्ट और लग्जरी, प्रेम और विवाह के कारक दैत्य गुरु शुक्र 30 नवंबर को स्वराशि तुला राशि में गोचर करेंगे और तुला राशि में 25 दिसंबर तक शुक्र का गोचर रहेगा। शुक्र के इस गोचर काल में 4 राशियों की कुंडली में मालव्य राजयोग बनेगा और 3 राशियों की कुंडली में विपरीत राजयोग बनेगा। शुक्र के इस राशि परिवर्तन के 25 दिनों का स्वराशि में गोचर आप सभी के लिए विशेष महत्व का होगा, क्योंकि शुक्र 2023 में अंतिम बार अपने राशि में गोचर करेंगे और आपके जीवन में चली आ रही धन संबंधी समस्याओं को दूर करेंगे। तो शुक्र के राशि परिवर्तन का मीन राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे। यह विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इसको समझना है। इस गोचर की सबसे खास बात यह है कि शुक्र शनि में नवम पंचम का योग भी बन रहा है और इसका विशेष लाभ आपको मिलेगा। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। दैत्य गुरु शुक्र 30 नवंबर से 25 दिसंबर तक आपकी कुंडली के अष्टम भाव में स्वराशि में गोचर करेंगे और यहाँ पर 2 बातें ऐसी हैं जो आपके लिए विशेष पक्ष में होंगी। पहली बात तो ये है कि शुक्र अभी तक कन्या राशि में गोचर कर रहे थे सप्तम भाव में। कन्या राशि शुक्र की नीच की राशि होती है, तो अपनी नीच की राशि से बाहर निकल करके शुक्र 8वें भाव में आए हैं। यहाँ पर विपरीत राजयोग बना रहे हैं और इस वजह से शुक्र का गोचर आपके लिए विशेष महत्व का है। दूसरी बात यह है कि शनिदेव का गोचर कुंडली के 12वें भाव में है और शनिदेव से शुक्र का नवम पंचम का योग बन रहा है। शुक्र से पंचम स्थान पर हैं शनि और शनि से नवम पर हैं शुक्र, तो दोनों ही ग्रह एक्टिवेट होंगे और जब दोनों ही ग्रह एक्टिवेट होंगे तो आपको 12वें भाव, 11वें भाव, अष्टम भाव और तीसरे भाव के सभी फल इस गोचर काल में मिलने जा रहे हैं। अब देखिए, जो विपरीत राजयोग होता है वो तब बनता है जब छठे, 8वें और 12वें भाव का स्वामी छठे, 8वें और 12वें भाव में गोचर करे। तो यहाँ शुक्र 8वें भाव के स्वामी होकर के अष्टम में ही गोचर कर रहे हैं, तो विपरीत राजयोग बन गया। विपरीत राजयोग वो राजयोग होता है जो कि विपरीत परिस्थितियों से खराब परिस्थितियों से लड़ने की हिम्मत, लड़ने का हौसला दे करके उन परिस्थितियों से बाहर निकाल करके जीवन में बहुत उच्च स्तर की सफलता देने वाला होता है। दूसरी बात यह है कि शुक्र धन के कारक हैं, विपरीत राजयोग बना रहे हैं और 8वां भाव गुप्त धन का है, तो आपको कोई ऐसा पैसा इसमें ज़रूर मिलेगा जो पैसा डूब चुका था। आपने ये मान लिया था कि वो पैसा नहीं मिलेगा, वो पैसा आपको मिल सकता है। 8वां भाव जो होता है ये पैतृक संपत्ति को शो करता है, तो यहाँ पर आपको कोई पैतृक संपत्ति का भी लाभ हो सकता है। और चूंकि आज 8वां भाव जो है ये आकस्मिक घटनाओं का होता है और शुक्र यहाँ पर गोचर कर रहे हैं, तो अचानक से धन प्राप्ति का योग आपको बन रहा है। कहीं न कहीं से किसी ऐसी जगह से आपको धन की प्राप्ति होगी जहाँ से आपने सोचा भी नहीं होगा। शनि आपकी कुंडली में 12वें भाव में है और एक्टिवेटेड है, शुक्र के प्रभाव में है, तो 12वें भाव की चीज़ों से भी आपको धन की प्राप्ति होगी। अब 12वां भाव विदेश का होता है, शुक्र कला और सौंदर्य के कारक होते हैं और तीसरे भाव के स्वामी भी हैं, तो कला के संबंधित क्षेत्रों में आप विदेश जा सकते हैं। और या फिर ये जो समय है ये उन जातकों के लिए बहुत अच्छा है जो कि फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग या टीवी सीरियल से जुड़े हुए हैं। कुंडली का जो तीसरा भाव है ये फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल्स, मॉडलिंग, सोशल मीडिया, ग्लैमर इंडस्ट्री, इन सब को भी शो करता है और इसके स्वामी होकर के जब राजयोग बनाएंगे शुक्र, तो आपको इन क्षेत्रों से भी
सफलता मिलने का योग बनेगा। 8वां भाव इंश्योरेंस और मार्केटिंग को शो करता है, तो यहाँ आपको इंश्योरेंस के क्षेत्र से, मार्केटिंग के क्षेत्र से धन मिल सकता है। अचानक से कोई शुभ समाचार इस समय आपको इन 25 दिनों में ज़रूर सुनने को मिलेगा। कोई आपका विवाह का रिश्ता तय हो सकता है, संतान की प्राप्ति हो सकती है, जीवन साथी के माध्यम से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, आपका विवाह हो सकता है और आपको ससुराल से धन मिल सकता है। इसके अलावा आपके जीवन साथी के आपके जीवन में आने के बाद आपकी भाग्योन्नति भी होगी। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं, तो आप कला से संबंधित क्षेत्रों में विदेश जाकर के परफॉर्म करने का आपको मौका मिलेगा। कोई स्टेज प्रोग्राम आप दे सकते हैं, संगीत से रिलेटेड या गायन से, वादन से रिलेटेड कोई कार्यक्रम आप दे सकते हैं। अब विदेश का मतलब ये होता है कि जहाँ पर आप हैं वहाँ से हट करके किसी दूसरे राज्य या किसी दूसरे शहर। इस समय आपको अनएक्सपेक्टेड वेल्थ मिलेगी जहाँ से आपने सोचा नहीं है, कोई गिफ्ट आपको मिल सकती है। इसके अलावा स्पिरिचुअलिटी और अध्यात्म से भी आपकी रुचि बढ़ेगी। देखिए, मीन राशि के जातकों के जीवन में शनि की 7.5 का प्रथम चरण गतिमान है, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बन रही हैं, अन्य ग्रहों का गोचर ऐसा हो रहा है जिससे कि आपको 7.5 में राहत मिलने का योग बन रहा है। देखिए, शनि 12वें भाव में है और शनि इसमें एक्टिवेट है, शुक्र से त्रिकोण पर हैं, तो शुक्र और शनि दोनों ही एक्टिवेट हैं। जब एक्टिवेट हैं तो आपको 12वें भाव की चीज़ों से बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। 7.5 से बहुत बड़ी राहत आपको मिलेगी अगर आप 12वें भाव की चीज़ों से जुड़ जाते हैं, यानी धर्म और अध्यात्म से आप जुड़ें, ईश्वर में आस्था रखें, दान पुण्य चैरिटी करें, गरीबों की मदद करें, गरीबों की सेवा करें, जैसे भी जितने भी आपकी सामर्थ्य हो उतनी। और इसके अलावा अगर ये नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि किसी भी गरीब, असहाय, लाचार व्यक्ति के को दुख न दें, अपमानित ना करें, उसको परेशान ना करें। देखिए, शनिदेव आपसे बहुत अच्छे, आपके लिए बहुत अच्छे हो जाएंगे और 7.5 का कोई आपको प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। शुक्र भौतिक सुखों के कारक होते हैं और पराक्रम भाव के स्वामी हैं, तो आपको अपने परिश्रम से, अपने पराक्रम पुरुषार्थ से इतना धन प्राप्त होगा कि आप भौतिक सुखों को बढ़ाने वाले साधन, वाहन, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, ये सभी इस समय खरीद सकते हैं। शुक्र शनि के मित्र हैं और विदेश भाव में बैठे हैं, लाभ भाव के स्वामी होकर के। 11वां भाव जो होता है ये आपकी इच्छाओं को शो करता है और शुक्र आपकी डिज़ायर्स को शो करते हैं, आपकी इच्छाओं को शो करते हैं। इस समय आपकी कोई पुरानी इच्छा पूरी हो सकती है, कोई सपना आपका पुराना हो सकता है पूरा हो इस गोचर काल में। और शुक्र की यहाँ पर गोचर करते हुए दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी। अब शुक्र तो धन के कारक हैं, धन के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो यहाँ पर आप धन का संचय भी करेंगे, धन का निवेश भी करेंगे। दूसरे भाव से वाणी का विचार किया जाता है, तो आप अपनी वाणी के बल पर, खास करके कला के क्षेत्रों से, गायन, अभिनय, एक्टिंग के क्षेत्र से, या फिर आप शिक्षक हैं, वकालत के क्षेत्र में हैं, धर्मगुरु पुरोहित हैं, ऐसे जो भी क्षेत्र जहाँ पर आप अपनी वाणी का प्रयोग करके धन अर्जित करते हैं, उन क्षेत्रों के लिए भी शनि का शुक्र का ये गोचर जो है वो बहुत अच्छा है। अब अगर आप महिला हैं तो इस समय आप ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण, इन सब चीज़ों में निवेश कर सकती हैं और ये आपकी बचत भी होगी, निवेश भी होगा और आपके सौंदर्य को बढ़ाने वाला भी होगा। मॉडलिंग और एक्टिंग के क्षेत्र में आपको सफलता और धन प्राप्त हो सकती है। और इसके अलावा आपके लग्न के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और देवगुरु बृहस्पति धन के भाव में इस समय बैठे हुए हैं, मंगल की राशि, और मंगल भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो भाग्य भी आपको साथ मिलेगा और भाग्य के सपोर्ट से आपको धन की प्राप्ति होगी। अगर आपके जीवन में शुक्र की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है या आपके कुंडली में शुक्र मजबूत स्थिति में है, तो आपकी कोई एक ऐसी इच्छा जरूर पूरी होगी जो बहुत दिनों से आपका सपना था। आप
ग्लैमर इंडस्ट्री में, मॉडलिंग के क्षेत्र में, फिल्म इंडस्ट्री में, सोशल मीडिया में, इन सब क्षेत्रों में जा सकते हैं और वहाँ से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। अब अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र खराब हुए या कमजोर स्थिति में है तो शुक्र का उपाय अवश्य कीजिएगा। तो बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े ना पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाकर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार।